तो किसी भी ग्राफ के बारे में पहले एक चीज क्लियर करनी हमें बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ग्राफ को ना बड़े हल्के में लेते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर अपने नंबर को वहां पर बेकार करवा देते हैं, वो कट जाते हैं नंबर। ग्राफ में क्या है, अगर आपने ग्राफ की व्याख्या को या ग्राफ के जो शुरू में दिया होता है नियम कि भैया इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत सारे क्या मैं कह रहा हूँ 80% बच्चे उसे पढ़ते नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो निर्देश दिए होते हैं, डायरेक्शन दी होती है कि इस तरीके से ग्राफ होगा और ऐसे ऐसे आपको करना है। हम लोग सीधे सवाल पे जाते हैं, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है, जो हम सीधे सवाल पे जाएंगे बार बार ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ के निर्देश को एक बार पढ़ लो और फिर सवालों को करो, मैं कह रहा हूं 1 या 2 मिनट में पांचों के पांचों सवाल हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदते हो तो हर सवाल आपको नया लगेगा, पता नहीं अगला सवाल किस तरीके का होगा, क्या पूछ रहा होगा। निर्देश अगर आप पढ़ते हो तो आपको पांचों सवालों का आइडिया लग जाएगा कि इन 5 सवालों में एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। तो एग्जाम में जब भी आप बैठोगे आप दिशा निर्देश को बहुत आराम से पढ़ोगे। दूसरी बात, ग्राफ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। अगर आपका पहला सवाल ग्राफ का भी है ना, ग्राफ का आपको पहला सवाल मिल गया मैथ्स में, उसको छेड़ना मत, सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ग्राफ का सवाल आपके दिमाग की स्थिरता, आपके दिमाग की माइंड की जो कामनेस है उसको मांगता है। बिल्कुल स्थिर दिमाग से हमें ग्राफ को अटेम्प्ट करना है। और जब हम मैथ्स को शुरुआत करेंगे तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं होगा, हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट होगा कि यार पता नहीं कैसे सवाल आ जाएंगे, ये भी करना है वो भी करना है। तो उस चक्कर में ग्राफ को बार बार पढ़ के आप अपना टाइम जो है वहां वेस्ट कर सकते हो। तो ग्राफ का सवाल जैसे ही आए आप स्किप कर देना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका वैसे ऑफलाइन पेपर होगा तो ग्राफ के सवालों को सबसे लास्ट में आपने अटेम्प्ट करना है।